जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद करती हूँ कि आपने टाइम निकाला और मेरी बात सुनने के लिए 2 मिनट के लिए धूप में यहाँ पर खड़े हैं आप लोग। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मेरी बहनें यहाँ पर आई हैं, मेरी माताएं आई हैं, मेरे युवा साथी यहाँ पर आए हैं और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर सुन रहे हैं, क्योंकि सुनना जरूरी है और अब बदलाव लाना भी जरूरी है। आने वाला टाइम जो है अब युवाओं का है। पुराने बुजुर्ग जो है अपना समय चाहे अच्छा काटा बुरा काटा काट के गए, लेकिन अब हम युवाओं को तय करना है कि हमें किस तरह का जो समाज चाहिए, किस तरह का हमें अपने समाज में बदलाव चाहिए, और वो बदलाव हमें लाना है। लाना कैसे है? इस सरकार को बदलकर। बार बार परखी हमने, एक बार नहीं। जितेंद्र सिंह जी को तीसरी बार एमपी बनाया, लेकिन जितेंद्र सिंह जी एक बार अपना एक काम बता दे कि मैंने डुगैन वासियों को, या मैंने बनी वासियों को, या मैंने बांजल भटवाल मछेडी लोहाई मल्हार नाठी कलेड कई एक काम, 1 रुपए का काम अगर मैंने आप लोगों को दिया है तो आप लोग उनको वोट दें। जीवन लाल जी मोदी जी के नाम पर वोट लेते हैं हमेशा। उनको बताओ कि आपने हम लोगों के लिए क्या किया। आपके हॉस्टल यहाँ पर आया, उठाकर कहीं और दे दिया। रोड आपकी 4-5-8 किलोमीटर की रोड है, अभी तक किसी लीडर की हिम्मत नहीं हुई कि उस रोड का काम लगा सके और रोड बनवा सके। फंड्स की ये लोग बात करते हैं, जब इनको अपने जलसे कराने हो करोड़ों का पैसा वहां पर खर्च होता है, लेकिन जब एक गरीब मजदूर अपने इलाके की बात करता है, जब इलाके की तरक्की के लिए बात करता है, डिमांड करता है, तो कहते हैं हमारे पास गवर्नमेंट फंड नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। कितना बेवकूफ बनेंगे हम लोग और कितना हम लोग सहेंगे। आज रोजगार देख लो, MA BEd बच्चा, ग्रेजुएशन से नीचे बच्चा आज आपको कहीं ज्यादा मुश्किल से आपको मिलेगा किसी इलाके में, लेकिन नौकरी नहीं है। आज किससे पूछेंगे, किससे बात करेंगे? सरकार से हम लोग बात करेंगे, लेकिन जब सरकार के पास जाते हैं ये कहते हैं कि सारी समस्याएं नेहरू जी गांधी जी छोड़कर चले गए हैं। अरे आप लोग आए हो, आप लोगों की पावर है, आप लोगों ने क्या किया? आप लोग अपना काम बताओ। नेहरू जी गांधी जी जो कर रहे हैं, जो उन्होंने किया है, आज सबके सामने है। कमियां उन्होंने भी रखी होंगी। आज अगर हमारे इलाके में रोड है या स्कूल है या कोई बिल्डिंग बनी हुई है, वो हमारी पार्टी की देन है। अगर इन्होंने कुछ किया है तो वो सिर्फ लोगों को जात पात के ऊपर भेदभाव और बांटने का काम जो किया है भाजपा सरकार ने बहुत अच्छे से किया है, बखूबी से किया है। वोट मांगेंगे किन मुद्दों पर? मैं हिंदू हूँ, मैं गद्दी हूँ, तू ठक्कर है, तू दलित है, इस मुद्दे पर इनका वोट होता है। और कहते हैं मोदी जी बहुत अच्छे इंसान है, राम जी को लाए हैं। क्या हम राम जी के भक्त नहीं? क्या हम राम जी को नहीं मानते? क्या हम हिंदू नहीं? इस धर्म की राजनीति को खत्म करना होगा। जब तक हम इस धर्म की राजनीति को खत्म नहीं करेंगे, हमारे देश में, हमारे समाज में बदलाव नहीं होगा। क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है, अगर हमारे लोग बंटते हैं तो सिर्फ धर्म के ऊपर बंटते हैं। जितनी मर्जी हम मुद्दों के ऊपर बात कर लें, जितनी मर्जी हम डेवलपमेंट की बात कर लें, लेकिन उन्होंने ये चीजें अब बहुत अच्छे से समझ ली हैं कि जब हम धर्म का टीका इंजेक्शन इनको लगाएंगे, सब भूल जाएंगे लोग। तो आपको इन चीजों से परहेज करना है। अगर आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आपको कोई नहीं रोकता कि आप अपने धर्म का प्रचार करें या आप अपने धर्म की पूजा करें। सब अपने प्राउडली एक विश्वास के साथ अपने धर्म को पूजते हैं, लेकिन उसको राजनीति में लाना, सबसे बड़ा अधर्मी वही इंसान है जो राजनीति में अपने धर्म को ला रहा है। क्या हमारा धर्म इतना कमजोर है कि अब हम राजनीति में अपने धर्म को लाएंगे? क्यों मुद्दों पे बात नहीं करते? क्यों आपकी स्कूल की बिल्डिंग की बात नहीं करते? क्यों आपके रोड की बात नहीं करते? क्यों आपके हॉस्टल की बात नहीं करते? क्यों बच्चों की शिक्षा के ऊपर बात नहीं करते? क्यों आपके हेल्थ सिस्टम के ऊपर बात नहीं करते? हमारे यहाँ पर स्पेशल भर्तियां होती थी बच्चों के लिए, हमारे पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि हमारे इलाकों में 80% आबादी मजदूर तबका है। सब एम्प्लॉयज नहीं है, सब नौकरी वाले नहीं है। 20% होंगे, लेकिन 80% मजदूरी करके अपने घर को चलाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। किस लिए? कि कल को हमारा बच्चा कोई नौकरी करे और अपने परिवार का पालन पोषण करे। लेकिन 10 साल हो गए, एक भी बच्चा इन्होंने एडजस्ट नहीं किया। रहबरे तालीम हमारे इलाके में होती थी, आज कहाँ गई? वो खत्म हो गई। कोई बात करने को तैयार नहीं, ना ही सरकार, लेकिन जुमलेबाजी जितनी मर्जी इनसे करवा लो वो करेंगे, दिल खोल के करेंगे। शिक्षा का स्तर इन्होंने इतना ज्यादा गिरा दिया है। बजट जब आप इनका देखोगे, जब सेंटर से इनके बजट निकलते हैं, शिक्षा का बजट देखना 1 पॉइंट कुछ % जो है ये शिक्षा के ऊपर बजट देते हैं।
तो आप लोग खुद सोचिए, जहां पर एजुकेशन सिस्टम इतना वीक ये लोग कर रहे हैं, वहां पर आप उज्जवल भविष्य की या अच्छे फ्यूचर की कामना कैसे कर सकते हो? वहां पर आप बदलाव की कामना कैसे कर सकते हो? और फिर वहां पर ये क्या कहते हैं, सलाह देते हैं कि आप लोग पकोड़े तलो। हम वो भी तलेंगे, हम तैयार हैं, लेकिन महंगाई कम करो, हमें तेल भी खरीदना है। अब तेल खरीदने के भी पैसे हम लोगों के पास बचे नहीं हैं। हम सब कुछ करेंगे, लेकिन आप हमारे समाज में भटकाना बंद करो और हमारे इलाके के लिए काम की बात करो। महिलाओं की सुरक्षा की ये बात करते हैं, ये युवाओं की बात करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये लोग कितने कामयाब हैं ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सब कुछ बखूबी पता है। तो मेरी विनती है आप लोगों से, मेरी अर्ज है आप लोगों से कि डिवाइड नहीं होना है। एकता में जितनी पावर है उतनी पावर कहीं नहीं है। जब आप लोग एक होकर बदलाव करोगे आपके काम होंगे, और अपोजिशन को जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे आपके काम होंगे। हमारे यहाँ पर रिवाज है, जब कोई जीत जाता है अपोजिशन टोटली चुप हो जाती है, घर पर बैठ जाती है। जब अपोजिशन चुप बैठ जाएगी, घर पर बैठ जाएगी, काम कहाँ से होंगे? और जो जीत जाते हैं उनको तो पता है अब 5 साल हमारे सीधे हो गए, अब हम आराम से बैठेंगे, काम हो ना हो अगली बार फिर चल पड़ेंगे झूठे वादे और झूठे दावे करने के लिए। तो अब आप लोगों को समझना है, सवाल करने हैं। और जो ये नए नए दावेदार अब योद्धा शूरवीर जिनको अब शौक चढ़ा है कि इलाके में तब्दीली लाएंगे, तरक्की लाएंगे, पहले कहां पर थे? 1-1 लाख की पोस्ट पर आप लोग बैठे थे, क्या वहां पर समाज सेवा नहीं हो सकती थी? आज बच्चे भटक रहे हैं 10,000 की नौकरी के लिए। 1-1 लाख की नौकरी को आप लोग लात मार कर आए हो, आपको भगवान माफ करेगा? वहां पर किसी बच्चे को एडजस्ट करवा के आते तो आज किसी की दुआएं आप लोगों को लगती, लेकिन वो पोस्टें खाली आपने छोड़ दी। किस उसके लिए? कोई कहता है कि यार मैं गद्दी हूं तो मुझे सपोर्ट करना है, एक कहेगा मैं ठक्कर हूं तो मैंने ठक्करों को एक करना है। तो अगर वैसी बात करनी है तो मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी ठक्कर हूँ। मैं भी बोल सकती हूँ सारे ठक्कर भाई मुझे मिलकर वोट दे, लेकिन हमारी ऐसी सोच नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी सेक्युलरिज्म, एकता का नारा देती है। वो नारा सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, उस पर हम विश्वास करते हैं। मेरे लिए चाहे गद्दी बिरादरी हो, ठक्कर हो, मुस्लिम हो, दलित हो, हर मेरे लिए वर्ग का इंसान मेरे लिए अपना है, वो मेरा है इंसान। चाहे वो मुझे वोट दे या ना दे, मेरे पास अगर आएगा मैं उसके लिए आवाज बनूंगी, मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगी। मैं कोई बहुत बड़ी लीडर नहीं हूँ, मेरी औकात इस वक्त कुछ नहीं है, लेकिन मैं लड़ सकती हूँ। और मैंने जब से सियासत में कदम रखा है मैंने हमेशा कोशिश की है। मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड इतना ज्यादा मजबूत नहीं है, ना तो मैं कोई बहुत ज्यादा पैसे वाली हूँ। मेरे पापा भी एक छोटी सी चाय की दुकान करते थे, हमें पाला पोसा आगे बढ़ाया, आज हम इस लायक हैं कि 2 बातें 4 लोगों के बीच में रख सके। लेकिन आप लोग मेरी ताकत हो, आप लोग मेरी ताकत बनकर मेरे साथ आओगे। दिल से इतना वादा करती हूँ कि काम करूंगी, इलाके की तरक्की के लिए काम करूंगी।